नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा दावा किया है और वोट की चोरी का आरोप फिर से लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि 6 महीने की जांच के बाद उन्हें ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसके सामने चुनाव आयोग टिक नहीं पाएगा। राहुल ने इन सबूतों को एटम बम बताया है और कहा है कि चुनाव आयोग इनके सामने उड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करा रहा है। जब तक ठेस बजदीस में के 200 के 200 जगा दिया और बीजेपी के लिए ये चोरी कर रहा है। बीजेपी के लिए ये चोरी कर रहा है, वोट चोरी हो रही है। और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पेंशन था, लोकसभा में सस्पेंशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया स्टेट लेवल पे। हमें लगा कि यहां से वोटर रेडिश्यू हुआ था, 1 लाख लॉग वोटर ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी में जाना है, गहराई में जाना है, तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवा। उसमें 6 महीने लगे। करेंगे एटम बम है, फटेगा ये तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। वो चोरी की बात राहुल गांधी करते रहे, लेकिन आज उन्होंने सबूतों के आधार पर दावा किया। कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव से ही शक होने लगा था, मगर महाराष्ट्र में जब 1 लाख ले 1000 वोट जोड़े गए तब शक गहरा होने लगा। और अब सबूत मिल गए हैं। जो सबूत मिले हैं एटम बम के समान है। बेहतर है चुनाव आयोग महाराष्ट्र के वोटर की सूची कांग्रेस जिस रूप में मांग रही है उसी रूप में सौंप दे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे दे, ताकि उसका मिलान करने में, नामों को सर्च करने में आसानी हो। आयोग ने लिस्ट देने की बात तो की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोटर लिस्ट चाहिए। जून में चुनाव आयोग ने कहा था कांग्रेस जिस तरह से लिस्ट मांग रही है आयोग नहीं दे सकता, क्योंकि पहले कभी किसी को नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया। लेकिन जब बिहार में एसआईआर के समय चुनाव आयोग ने 2003 की वोटर लिस्ट को अपलोड किया वेबसाइट पर, तब फिर से कहा गया अगर आप बिहार में वोटर लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं तो महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को आप अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? राहुल गांधी ने लिस्ट डिजिटल फॉर्म के साथ वीडियो फुटेज की भी मांग की है। राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर लगातार बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। चुनाव के कई महीनों बाद उन्होंने 3 बड़े अखबारों में लेख लिखे और वोट चोरी के आरोप लगाए। 6 जून को इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत और दैनिक जागरण में राहुल गांधी का यह लेख छपा। इस लेख में राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल में महाराष्ट्र में जितने वोटर जोड़े गए उससे कहीं ज्यादा वोटर 5 महीनों में जोड़ दिए गए। ये काम कैसे हुआ? 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर थे 8.98 हजार मई 2024 की। लोकसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर की संख्या बढ़कर 9,29,211 समा डबल हो जाती है। 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं। यह मामूली वृद्धि है 5 वर्ष के हिसाब से। लेकिन मई 2024 के बाद नवंबर में विधानसभा में पंजीकृत वोटर की संख्या 9,70,000 हो जाती है। 5 महीने के भीतर 41,12,000 वोटर बढ़ जाते हैं। राहुल कहते हैं यह असामान्य है। कलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें उत्तर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, हर पोलिंग ग्रुप में वीडियो लगा हुआ है, छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा, एक बार भी। और एक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट की जाए, कानून कहता है ये विद्यार्थी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की बोलर की साड़ी नहीं मिली। विद्यार्थी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुड़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के भीतर जो भी इस वक्त है और इस चोरी में शामिल है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। वोट चोरी का काम भारत के साथ धोखा है।
राजद्रोह रिटायर होने के बाद भी इन अफसरों के खिलाफ खोज खोज कर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में एक ऐसा बड़ा मोड़ आ चुका है जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने का खुलासा, विपक्ष की सड़कों पर वोटर अधिकार यात्रा और सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप, क्या यह चुनाव का खेल बदल देगा? आइए आपको पूरी रिपोर्ट देते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर, जज का हथौड़ा, वोटर लिस्ट के पेपर। बिहार में इस बार चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण सुराग प्रक्रिया हुई, लेकिन इसमें करीब 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इस पर बवाल मच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि हटाए गए सभी नाम जिलेवार सूची में सार्वजनिक करें और कारण भी बताएं कि किसका नाम क्यों हटाया गया। इतना ही नहीं, यह सूची पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय, जिला मुख्यालय और अखबारों में छापने का निर्देश भी दिया गया है। आधार कार्ड से वापस नाम जुड़वाने का मौका, आधार कार्ड, वोटर आईडी, फॉर्म भरते लोग, अगर आपका नाम भी गलती से कट गया है तो घबराइए मत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड या एपिक कार्ड दिखाकर आप अपना नाम वापस लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। मतलब अब पहचान के लिए आधार भी पूरी तरह मान्य है। विपक्ष का आंदोलन, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल